सो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के पेपर के हिसाब से, यानी किसी चैप्टर में से पेपर में कितना प्रतिशत आएगा, कितना परसेंट आएगा, वही वही पोर्शन ले रहे हैं। ठीक है, एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरह के जो मैं आपको एक साथ बता दूंगा कि वो पेपर में आपको जो के तू रखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। चैप्टर का नाम लिख लो फटाफट, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इसमें समझेंगे भाई नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सबसे पहली चीज जो है ना, इसको देखो आप, ये होते क्या है बेसिकली अमोनिया से। जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर है ना, ये अमीन है। क्या है चैप्टर का नाम? एमीन के नाम से भी आपकी किताब में है एनसीईआरटी में। ठीक है ना, एमीन। एमीन को बनाया किससे जाता है भाई? अमोनिया से। किससे बनाया जाता है इसको? अमोनिया से मेनली इसको बनाया जा रहा है। कैसे? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3 होता है ना। NH3 इसका प्रतिस्थापन कराते चले जाओ R के द्वारा। किसके द्वारा? R। तो इसमें R जुड़ता जाएगा, H हटता जाएगा, R जुड़ जाएगा, H हट जाएगा, RNH2 क्या बन जाएगा? RNH2। चेक करो, एक R जुड़ गया, एक H हट गया। H हटा तो H2 और R जुड़ गया तो RNH2। ये प्रथम अमीन है। कौन सा अमीन है भाई? प्रथम अमीन, प्राइमरी अमीन है। दूसरा फिर देखो, इसमें R जोड़ देंगे और क्या घटा देंगे भाई? H घटा देंगे। अब की बार में एक R और जुड़ जाएगा, एक R तो था ही, एक और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? R2। हाइड्रोजन हटाओ यहां से, NH रह जाएगा, R2NH। ये प्राइमरी था तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। फिर उसमें दोबारा क्या करेंगे? R जोड़ देंगे, H हटा देंगे, एक R और जोड़ दो भाई, इसमें क्या हो जाएगा? R3H हटा दो तो क्या रह जाएगा? R3N। कौन सा अमीन हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। किसका भाई? एमीन का वर्गीकरण है। किसका वर्गीकरण है? एमीन का वर्गीकरण है। तो अगर एमीन का वर्गीकरण आता है तो आप बता देंगे कि एमीन कितने प्रकार का है भाई? 3 प्रकार का है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और बनाया किससे है उसको? अमोनिया से। किससे बनाया है? अमोनिया से बनाया है। फिर इसका नाम देख लीजिए, नाम कैसे लिखा जाएगा। IUPAC नेम है बेसिकली। IUPAC नेम इसका कैसे लिखा जाएगा वो देख लीजिए। IUPAC नेम लिखने के लिए इसके क्या करेंगे? एल्केन जो होता है, एल्केन के लास्ट से ई हटा के इसका खुद का पूरा नाम जोड़ देंगे। एमीन है ना, तो एमीन पूरा जोड़ देंगे, AMINE, एमीन जोड़ देंगे और नाम बन जाएगा। एल्केन से ई हटा के एमीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ALKAN, ई हटा के एमाइन जोड़ दे, AMINE, एल्केन अमीन। क्या बन गया भाई? एल्केन अमीन। उदाहरण के तौर पर देखिए लीजिएगा, जैसे कि पहला उदाहरण है ऐसे CH3NH2। क्या है भाई? CH3NH2। NH2 लग रहा है तो इससे पहचान हो गई कि ये अमीन समूह का है। एक कार्बन है इसमें, एक से क्या बनता था? मुख्य हाइड्रोकार्बन भाग, मेथ बनता था। सिंगल बॉन्ड में क्या लगा करे भाई? एन। और एन में ई हटा के क्या जोड़ दो उसमें? देखो एमीन। क्या कह रहा भाई? एमीन। तो यहाँ पे एमीन जोड़ देंगे तो नाम क्या बन गया इसका? मेथेनामीन। कुछ इस तरीके से इनके नाम आप बना सकते हो। हमारी कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इससे MCQ भी आया हुआ है क्वेश्चन में, कार्बिल अमीन अभिक्रिया से, और ये डायरेक्टली भी पूछी जाती है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, एग्जाम के लिए आप। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया डायरेक्ट नाम से पूछी जाएगी आपसे, कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या है, या एक रिएक्शन दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कार्बिल अमीन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी रिएक्शंस आती है, आपको करनी है पूरी इसको। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है? प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। प्राथमिक अमीन RNH2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। वही यहाँ से कितने ले लेंगे? 3 ले लेंगे इसके भी बैलेंस करने के लिए। 3 के यहाँ से 3 Cl एटम के साथ में निकल जाएंगे, 3K 3Cl, तो क्या निकल जाएगा? 3KCl। सबसे पहले 3 पोटेशियम क्लोराइड के निकल जाएंगे, और पोटेशियम क्लोराइड के जैसे 3 एटम निकलेंगे, यहाँ पर चेक करो OH के कितने हैं? OH के हैं 3, तो 3 OH, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन चेक कर लो, 1 और 2 3 हाइड्रोजन ही हो गए। 3 OH और 3 H क्या बन जाएगा भाई? 3 H2 भी बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बचा R N N, R से N है ना, इधर क्या बच रहा? ओनली C, RNC। से बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं भाई? एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ठीक है,
क्या नाम है भाई इसका? कार्बिलमीन अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया। इसमें प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक नाम के यौगिक से कराई जाएगी, हाइड्रोजोइक। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया किससे, सॉरी प्राथमिक अमीन तो बनाना है इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी। किसकी भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाना है प्राथमिक अमीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी और बनेगा यहाँ पे अमीन बनेगा। ठीक है ना, वो देख लें कौन सा बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई आपका? RCOOH होता है। क्या होता है? RCOOH प्लस हाइड्रोजोइक का फॉर्मूला N3H। क्या है भाई? N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। तीर का निशान सबसे पहले यहां से ये निकल जाएगा पूरा का पूरा। सी के आगे कितने हुए हैं भाई? दो। सी के आगे दो क्या बोलते हैं? CO2। क्या बोलते हैं? CO2। यहां से N के कितने हैं? तीन। तीन में से दो निकाल लो, तीन में से दो निकाल लेंगे तो N2 नाइट्रोजन भी निकल जाएगी। अब देखो क्या बच रहा? R इंगे दो निकल गए तो कितना बच रहा? एक N। हाइड्रोजन का एक ही हो रहा और एक ही हो रहा, कितने हो गए भाई? दो हो गए। NH2 RNH2 इसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक अमीन। बस निम्नीकरण अभिक्रिया ये है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए पेपर में। ठीक है, इसकी रूपरेखा समझो कैसे बनेगी। इसमें एमाइड नाम का एक यौगिक होगा, एमाइड की अभिक्रिया कराई जाएगी। इसमें दो कंपाउंड है, कितने से भाई? दो कंपाउंड से डायरेक्ट रिएक्शन कराई जाएगी। और वो दो कंपाउंड कौन कौन से होंगे? पहला है ब्रोमीन वाटर और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक तो ब्रोमीन जल Br2 और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनसे अभिक्रिया कराई जाएगी और फिर जो बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले एमाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, RCONH2। क्या होता है भाई? RCONH2 प्लस ब्रोमीन का पार्टनर है और 4KOH। क्या है भाई? 4KOH। चार लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अणु, तीर का निशान। सबसे पहले जरा चेक करो भाई, यहाँ पे चार के हैं, चार में से दो के निकाल लो, दो के और यहाँ से दो Br, दो के दो के Br निकल जाएगा, दो के Br, 2 के Br निकल गया पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर यहाँ पर मुझे आप ये बताओ ये CO यहाँ से जो का तो बाहर निकाल लो, ये वाला CO को नीचे को रख लो यहाँ को, फिलहाल बाद में देखेंगे। R और NH2 को जोड़ लो, R NH2। जो बनाना था वो तो बन गया, जो बनाना था वो तो बन गया, प्राइमरी अमीन बनाना था, बन गया। प्लस अब चेक करो यहाँ पे OH के कितने हैं टोटल? चार हैं OH के। चार को ऐसे लिख लो, एक दो तीन चार, चार OH हो गए भाई। इनमें से जो है क्या निकाल लो ऐसे करके, 2H2O। देखो चार हाइड्रोजन, एक दो तीन चार और दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा भाई? 2H2O। प्लस देखो क्या बचा हुआ है यहाँ पे के कितने बचे हुए? दो तो निकल गए थे, दो बच रहे, एक तो K2 बच रहा है यहाँ पे। फिर ये एक CO है, इस CO में ये दोनों ऑक्सीजन जोड़ दो, ये वाला भी ये वाला भी, कितना हो जाएगा? CO3 एक बन गया, ये K2CO3। इसे बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई? पोटेशियम कार्बोनेट। तो सबसे मेन कंपाउंड जो आपका है वो किस तरीके से बना? CO को हटा दिया आपने और ये वाला R और ये वाला NH2 डायरेक्टली बॉन्ड बना के जुड़ गया RNH2। मेन यो है, बस इतना याद रखिए। ठीक है ना, RNH2 आपको सिर्फ इतना याद रह जाएगा, बहुत है, दैट इज इनफ। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का मतलब बेसिकली होता है कि नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया, HNO3 से क्रिया। किससे क्रिया भाई? HNO3 से क्रिया। एनिलीन की करानी है। एनिलीन बेसिकली क्या है? बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा होगा NH2 और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रीकरण में HNO3 से अभिक्रिया होगी। तीर का निशान है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। HNO3 आपको पता होना चाहिए किस में टूटता है? OH में और NO2 में टूटता है, हमेशा इसी में टूटता है। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन दो और एक, तीन ऑक्सीजन। ठीक है ना, बैलेंस है। अब चेक करो यहाँ पर पोजीशन पता होनी चाहिए आपको दो, एक ऑर्थो की और एक कौन सी भाई? पैरा की। ऑर्थो वाली बताओ कौन सी है, ये कि ये वाली है, सेकंड वाली। ठीक है ना, और एक पैरा वाली बताना मुझे, पैरा वाली कौन सी है भाई? NH2 के, ये वाली है या ये वाली है या ये वाली? चौथी होगी ना, ये पैरा।
यहाँ से H हट गया, क्या हट गया भाई? H कॉमन मान के, सामान्य मान के दोनों में से हाइड्रोजन हटा, OH के साथ में क्या निकाल लेंगे? H2O निकाल लेंगे। बचा क्या है यहाँ पर? NO2, वो यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा NO2, जहां से हाइड्रोजन निकला था यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा NO2। ये प्रोडक्ट बनता है लगभग 20% में और ये प्रोडक्ट बनता है लगभग 80% में मेजर। इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और इसका नाम होता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ठीक है। विधि लिखिए, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए। कौन सा बेंजीन बनाने की भाई? नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए। तो हमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन और से देखिए भैया, बेंजीन है भैया, बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा लो। किसमें टूटता है? OH में और NO2। बेंजीन के एक पोजीशन से कोई से भी H हट जाएगा, जैसे सपोज यहाँ से हट गया H हट गया, OH की साथ में क्या बन जाएगा भाई? H2O निकल गया, बचा क्या यहाँ पे बाबू? NO2 बनी है नाइट्रोबेंजीन। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया या गैब्रियल ऐसा कुछ करके आती है, ठीक है, नेम रिएक्शन है, ज्यादातर पूछी जाती है पेपर में। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, एक गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसकी पहले रूपरेखा को समझ लेंगे, किस क्रियाविधि को कि किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या कंपाउंड आपको उसमें लेने पड़ते हैं। तो थैलेमाइड नाम का एक कंपाउंड होता है, उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करी जाती है। पहले थैलेमाइड की, थैलेमाइड नाम का एक कंपाउंड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और करने के बाद पोटेशियम थैलेमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? पहले पोटेशियम थैलेमाइड बनाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन दोबारा से कराई जाएगी, इसी की पोटेशियम थैलेमाइड की, पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन कराई जाएगी जो है ना आपकी RX से। किससे कराई जाएगी भाई? RX पता है क्या होता है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से कराई जाएगी और ये पोटेशियम हैलाइड से एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल थैलेमाइड। ये बन गया आपका एल्किल थैलेमाइड, थैलेमाइड। अब जी, एक एल्किल थैलेमाइड से हो गई, एल्किल थैलेमाइड बन गया। अब एल्किल थैलेमाइड बनने के बाद में एल्किल थैलेमाइड की रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराई जाएगी भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या होता है? NaOH से कराई जाएगी और ये बन जाएगा आपका एमीन। क्या बन जाएगा? और वो भी खास तौर से कौन सा? प्राथमिक एमीन बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए। तो ये प्राथमिक एमीन बनाने की रिएक्शन है, 2022 में भी आई है, 22 में भी आई है, बड़ी रिएक्शन है इसलिए ज्यादा पूछी जाती है, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बस आपको एक कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले कंपाउंड का नाम बोलना क्या है भाई? थैलेमाइड। इसका थैलेमाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले स्टेप लेंगे हम इसका, स्टेप में बना लेंगे रिएक्शन को। स्टेप नंबर 1, थैलेमाइड, CO बेंजीन के साथ में NH, ये थैलेमाइड है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे कराई जाएगी? KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। H यहाँ से बाबू, OH यहाँ से, क्या निकल जाएगा बताओ? ये H और OH, H2O निकल जाएगा, इनको निकाल दो H2O, और ये K कहाँ जाएगा? H की जगह पे आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका ऐसे करके, CO जुगा तू, NB जुगा तू, और N से क्या जुड़ जाएगा? K। नाम इसका क्या है? पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया किससे कराओ भाई? RX से। जैसे RX से अभिक्रिया कराएंगे, K यहाँ से बाबू, और X यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? KX निकल जाएगा, और ये R कहाँ पहुंच जाएगा? N के पास चला जाएगा, K की जगह पे, और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, हाँ ऐसे CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NR। क्या हो जाएगा? NR। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल थैलेमाइड हो जाएगा। फिर इस एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया दोबारा से किससे कराओ? NaOH से कराना, ठीक है ना। किससे करा? NaOH से। एक काम करके इधर को करा लेते हैं, ये KX इधर को निकाल लो, प्लस KX इधर निकाल लो, इधर से ले लो। क्या था भाई? किससे कराई जाएगी? 2Na
OH से किससे कराई जाएगी भाई? 2NaOH से। अब देखो 2NaOH में से O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। ये कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये बताओ? 2 है या 1 है? पक्का 2 है। कैसे? एक ही दिख रहा मुझे तो, यहाँ गुणा हो गया ना, 2 हो जाएंगे और यहाँ से ये हट जाएगा पूरा पूरा। RN और 2 हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? RN 2 हाइड्रोजन, RnH2 RN और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे RnH2। जो बनाना था वो तो बन गया, रिएक्शन तो ही खत्म हो गई। प्लस में जो बच रहा उसको निकाल दो। क्या बच रहा भाई? बेंजीन बची हुई है। बेंजीन से क्या लग रहा है यहाँ पे? CO। इधर नीचे को भी क्या लग रहा है? CO। और यहाँ क्या बच रहा भाई? ONA। क्या बच रहा? ONA। कितने हैं इसके? 2 हैं। एक इस पे जोड़ दो ONA, एक इस पे जोड़ दो ON। बस मेन कंपाउंड ये है आपका, इसको याद रखिए।